सो टॉपिक क्या है हमारा अभी का? हमारा टॉपिक होगा न्यू रेशियो कैलकुलेशन ऑफ। तीन चीजें निकालनी है हमें कैलकुलेशन ऑफ। एक तो न्यू रेशियो, या सैक्रिफाइसिंग रेशियो, या फिर गेनिंग रेशियो। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले एक कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। हम लोग को करना क्या है न्यू रेशियो निकालना। इन केस ऑफ एडमिशन, ये जो न्यू रेशियो होंगे अलग अलग रीजन से आते हैं। एक तो रेशियो कैलकुलेट करने के रीजन क्या होंगे? पहला, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। मतलब हम लोग अपने पार्टनर मतलब पार्टनर्स में डिसाइड कर रहे हैं कि हम लोगों को अपना शेयरिंग रेशियो क्या करना है, चेंज करना है। अगर हम लोग अपना शेयरिंग रेशियो चेंज करना चाहते हैं तो डेफिनेटली हम लोग को न्यू रेशियो निकालना पड़ेगा। तो ये जो था, ये टॉपिक जो था, ये हमारे एक चैप्टर नंबर आई थिंक 3 था, नहीं 4 था। ये बुक के बेसिस पे हमारा चैप्टर नंबर क्या था? 4 था। नेक्स्ट, दूसरा टॉपिक क्या होगा? ड्यू टू द रीजन ऑफ एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, हमारे फॉर्म में अब एक नया पार्टनर आने वाला है। अब जब नया पार्टनर आएगा तो पहले हम लोग के पास 2 पार्टनर्स थे, अब हमारे फॉर्म में 3 पार्टनर्स हो गया। मीन्स चेंज हो रहा है कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन चेंज हो रहा है मीन्स नए पार्टनर हो रहे हैं, तो हमारा एग्रीमेंट चेंज होगा। मतलब क्या, हमारे शेयरिंग रेशियो चेंज होंगे। तो फिर ये भी एक रीजन है कि हमारे शेयरिंग रेशियो चेंज होते हैं, और ये हमारे चैप्टर नंबर 5 में है। वैसे ही एक और चैप्टर होगा हमारा चैप्टर नंबर 6, जो अपन नेक्स्ट चैप्टर होगा, इसलिए अपन यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे। वो होगा रिटायरमेंट एंड डेथ वाला। तो हमारे पास अभी फिलहाल लास्ट चैप्टर में हम लोगों ने कवर किया ये। कुछ कुछ इसमें से टॉपिक क्लियर हुआ था, वही टॉपिक हम लोग यहाँ पर भी कंटिन्यू करना है। बेसिकली होगा क्या, हमारे पास 2 पार्टनर्स थे। एडमिशन के केस में पार्टनर इंक्रीज हो रहा है। हमारे पास 2 पार्टनर्स थे, 2 पार्टनर्स अब ए और बी, 2 पार्टनर्स थे। मीन्स हाफ पोर्शन ए का था एंड हाफ पोर्शन बी का था। नए पार्टनर के एडमिशन के बाद ए और बी को सेम सेम अमाउंट तो मिलेगा नहीं, तो हम लोगों ने सभी को इक्वल इक्वल बांटा, और ए बी और सी का कंक्लूजन कुछ ऐसा हो रहा है। लेकिन मतलब अब देखा जाए तो ए को कितना मिलेगा? 1/3। बी को कितना मिलेगा? 1/3। एंड सी को भी कितना मिलेगा? 1/3। यहाँ पर जो दिख रहा है, ये जो बीच में एक पार्टीशन करते हैं, और ये पार्टीशन जो था, ये पहले ए का हुआ करता था, अब जो किसका होगा? सी का होगा। और एक पार्ट जो है, ये वाला पार्ट, ये पार्ट किसका हो गया? तो ये सी का है, जो पहले किसका था? बी का था। मीन्स बी अपने तरफ से क्या कर रहा है? इतना पोर्शन सेक्रीफाइस कर रहा है। सेक्रीफाइस बाय होम? बाय पार्टनर बी। और ये जो पोर्शन है, ये क्या हो रहा है? ये भी सेक्रीफाइस हो रहा है, सेक्रीफाइस बाय पार्टनर ए। अब मेन बात है कि सेक्रीफाइस मतलब क्या? सेक्रीफाइस मतलब क्या होगा? हम लोग कुछ ना कुछ त्याग रहे हैं, मतलब अपना शेयर क्या कर रहे हैं? त्याग रहे हैं। पार्टनर्स लोगों के पास ज्यादा शेयर थे, ए के पास देखो इतना पोर्शन एक्स्ट्रा मिलता था, और बी के पास इतना पोर्शन एक्स्ट्रा मिलता था। अब उन लोगों ने क्या किया? अपने तरफ से किसको दे दिया? सी को दे दिया। दैट इज सेक्रीफाइसिंग। ए एंड बी आर सेक्रीफाइसिंग देयर शेयर। बट जरूरी नहीं है हर बार कि हर पर्सन को सेक्रीफाइस करें। तो हो सकता है कुछ ऐसा सिचुएशन है, हम लोगों ने नए पार्टनर को एडमिट तो किया, बट ए स्टिल चाहता है कि मुझे मेरे को उतना ही शेयर चाहिए जितना मुझे पहले मिलते थे, क्योंकि नए पार्टनर के आने से मेरे काम में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो ए को जितना मिलता था अभी भी उतना ही मिलेगा। तो जो भी चेंजेस हो रहे हैं, अब क्या हो गया? बी को इतना एंड सी को इतना। तो यहाँ पर जो भी सेक्रीफाइस किया जा रहा है, ठीक है, इतना पोर्शन ये पूरा का पूरा किसका था? तो बी का था। तो ये कौन सेक्रीफाइस कर रहा है? सेक्रीफाइस बाय बी ओनली। ठीक है। अब ये सेक्रीफाइस हो या गेनिंग हो, एक सिचुएशन और हो सकती है। हमारे पास 3 पार्टनर्स, 2 पार्टनर्स थे, नए पार्टनर आया। नए पार्टनर के आने के बाद ए को मिला इतना, और बी को मिला इतना, एंड सी को मिला इतना। तो ये जो पोर्शन था ये जो पोर्शन था, ये पहले बी का हुआ करता था, अब ये किसका हो गया? ए का हो गया। ये जो पोर्शन है, ये टाइप ऑफ ए के लिए गेन हो गया। ये कौन सा शेयर हो गया? ए के लिए गेनिंग शेयर हो गया। गेन मीन्स अब उनको पहले से ज्यादा मिल रहा है। नए पार्टनर के आने के बाद ऐसा जरूरी नहीं है कि किसी पार्टनर को हमेशा सेक्रीफाइस ही होगा, और हर बार किसी को सेक्रीफाइस नहीं होगा जरूरी है। मतलब हर बार किसी को सेक्रीफाइस होगा ऐसा जरूरी नहीं है। मतलब कभी कभी किसी सिचुएशन में हम लोग को गेन भी हो सकता है किसी एक पार्टनर को। और फिर वही बी को क्या हो रहा है? सेक्रीफाइस। बी इज सेक्रीफाइस। और ये जो ए के पास एडिशनल गेन आया, वो कौन दे रहा होगा? सी तो एक नया पार्टनर है। ए के पास पहले कितना था? इतना पोर्शन पहले ए के पास था।
ये पूरा पोर्शन ए का था। ठीक, अब जो एक्स्ट्रा मिला ये पोर्शन वो किसके पास से आया, ये पोर्शन वो बी के पास से आ रहा है। मतलब यहाँ पर बी डबल सेक्रीफाइस कर रहा है, बी सेक्रीफाइस कर रहा है अब किसके किसके लिए, थोड़ा बहुत शेयर उसने सी को भी दिया और थोड़ा बहुत शेयर उन्होंने ए को भी दिया। तो अल्टीमेटली क्या हो रहा है, बी को डबल सेक्रीफाइस हो रहा है, ए को भी गेन हो रहा है क्योंकि वो नया पार्टनर है, जो भी आ रहा है उसके पास न्यू आ रहा है, एक्सेस आ रहा है, और ए को भी क्या हो रहा है गेन हो रहा है। तो ए का गेन और सी का गेन, दोनों का गेन मिला के ये सी का बी का क्या होने वाला है, सेक्रीफाइस होने वाला है। तो इन जनरल हमारे पास कितने टाइप के शेयर हो गए, एक तो ओल्ड रेशियो था। पहले एकदम सिंपल सा केस मानेंगे तो सबसे पहले ए और बी का शेयरिंग रेशियो कितना था, ए और बी का 1:1 था, इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करते थे। तो ये कौन सा रेशियो हो गया, इक्वल रेशियो। ए का पूरा आधा था एंड बी का सेकंड हाफ, तो ये हाफ हाफ था, मीन्स 1/2 मतलब इक्वल रेशियो था। और अलग अलग केसेस में, केसेस हम लोगों ने कितने केस देख लिए, एक केस ये देखा, एक केस ये देखा और एक केस सी। तीनों केसेस में न्यू रेशियो कुछ और होगा। ठीक है, सेकंड केस में न्यू रेशियो क्या, 1:1, 1:1, यहाँ पर कितना है, ए के पास है 1/2, अभी भी आधा था, पहले भी आधा था अभी भी आधा है। बी के पास कितना हो गया, आधे का भी आधा है, मीन्स 1/4 हो गया, और इसके पास भी 1/4 हो गया। तो हमारा रेशियो कितना होगा, 1/2, 1/4 एंड 1/4। जब तक डिनोमिनेटर सेम नहीं हो जाता हम लोग उनको रेशियो डिक्लेयर नहीं कर सकते। तो 1/2 में कितना मल्टीप्लाई करेंगे कि वो 4 जितना आ जाएगा। हमें हर बार जब भी रेशियो बोलना होगा, रेशियो बोलने के पहले हमें इनका जो डिनोमिनेटर है वो सेम करना होगा। तो 4 को 2 में कन्वर्ट करने से बेटर होगा कि हम लोग 2 को 4 में कन्वर्ट करें, क्योंकि ये भी 4 है और ये भी 4 है, तो हम लोग इस 2 को कन्वर्ट कर देंगे 4 में। तो अल्टीमेट आंसर क्या होगा, ए का 1/2 था, इंटू करेंगे 2/2, मतलब नीचे कितना मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आएगा, 2, नीचे जितना ऊपर भी उतना मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2/2, तो आंसर आएगा हमारा 2/4। ये हुआ ए का। अब बी को देखेंगे, बी के पास तो ऑलरेडी 1/4 था, इन्हें चेंज करने की जरूरत नहीं है। और सी के पास भी देखा जाए तो ऑलरेडी 1/4 था, इन्हें भी चेंज करने की जरूरत नहीं है। अब क्या हो गया, नीचे सबका सेम हो गया, 4 4 एंड 4। अब इसको हम लोग रेशियो बोल सकते हैं, और रेशियो क्या होगा, A:B:C का 2:1:1, ये हमारा न्यू रेशियो होगा। बी केस में, सी केस में न्यू रेशियो अलग होगा, मतलब ये अलग अलग सिचुएशन के बेसिस पे हम लोगों को अलग अलग न्यू रेशियो कैलकुलेट करना पड़ सकता है। तो मतलब मेरे को क्या बताया था, हमारे पास कितने टाइप के रेशियोज आ गए, एक रेशियो आ गया हमारे पास ओल्ड रेशियो। तो फाइनली हमारे पास कितने टाइप के रेशियोज आ गए, एक रेशियो हो गया हमारे पास ओल्ड रेशियो, ये हो गया पहला ओल्ड रेशियो। दूसरा हो गया हमारे पास न्यू रेशियो, और तीसरा हो गया हमारे पास, मतलब न्यू रेशियो अलग अलग केसेस में सिचुएशन पे डिपेंड होगा, ए होगा, बी केस का अलग आंसर, सी केस का अलग अलग आंसर, मतलब सिचुएशन सिचुएशन के हम लोग का न्यू रेशियो अलग होगा। बस मुझे यहाँ पर ये बताना है कि कितने टाइप के रेशियोज हमें कैलकुलेट करने पड़ेंगे इस टॉपिक के अंदर। तो एक हो गया ओल्ड रेशियो जो हमें क्वेश्चन में गिवन होगा, दूसरा होगा न्यू रेशियो जो सिचुएशन बाय सिचुएशन हमें अलग अलग तरीके से कैलकुलेट करने होंगे, एंड तीसरा हो सकता है हमारे पास सैक्रिफाइसिंग रेशियो। सैक्रिफाइसिंग रेशियो मींस कोई पार्टनर सैक्रिफाइस कर रहा है। अब ए केस में देखो, ए केस में सैक्रिफाइस कौन किया, बी ने भी सैक्रिफाइस किया, सी ने भी, ए ने भी सैक्रिफाइस किया और बी ने भी सैक्रिफाइस किया। मतलब ये क्या निकाल रहे हैं हम लोग, सैक्रिफाइस कौन से पार्टनर है जो अपने तरफ से थोड़ा बहुत शेयर किसी न्यू पार्टनर को डोनेट कर रहा है। तो जितना पार्ट हम लोगों ने अपने शेयर में से निकाल के किसी और पर्सन को दी, दैट शेयर विल बी, दैट रेशियो विल बी टर्म्ड एज अ सैक्रिफाइसिंग रेशियो। एंड कभी कभी क्या हो सकता है, एडमिशन के केस में नए पार्टनर के आने के बाद भी किसी ओल्ड पार्टनर को गेन हो सकता है, दैट इज गेनिंग रेशियो। तो हमें ये 4 रेशियो कैलकुलेट करने होंगे। तो समझ में आ रहा है हमारे पास कितने केसेस हो गए, तीन। केस ए और केस बी, दोनों ही केस में अगर हम देखें क्लियरली, दोनों ही केस में दोनों के दोनों जो ओल्ड पार्टनर्स थे, ए था और बी था, इन दोनों को ही क्या हो रहा है, सैक्रिफाइस हो रहा है। ओके, चाहे वो ए केस की बात करें, ए केस में हमने देखा कि ए को भी और बी को भी, दोनों को क्या हो रहा है, सैक्रिफाइस हो रहा है। बी केस में भी, अच्छा बी केस में क्या हो रहा है, ना गेन हो रहा है ना सैक्रिफाइस हो रहा है। ए को नो गेन और नो लॉस, नो गेन और नो सैक्रिफाइस, ओनली जो सैक्रिफाइस कर रहा है वो कौन कर रहा है, तो बी। और थर्ड केस में एक को गेन हो जा रहा है और एक को सैक्रिफाइस हो रहा है। तो ऐसे 3 केसेस है। तो हम लोग से जो थर्ड केस होगा ये हमारा मेन टॉपिक होगा, केस 2। तो ये जो केस 2 है हमारे लिए, ठीक। तो कैलकुलेशन में हमारे पास कितने टाइप के रेशियोज हो गए फाइनली, ओल्ड, न्यू, सैक्रिफाइस और गेनिंग। तो जो ओल्ड पार्टनर है कभी उनको सेक्रीफाइस होगा एंड कभी उनको क्या होगा, गेन होगा। तो जो गेनिंग केस होगा वो हमारे लिए थोड़ा अलग मैटर है। जो गेनिंग रेशियो, जिस भी ओल्ड पार्टनर को कभी अगर हमारे क्वेश्चन में गेन होता है तो हमारा क्वेश्चन हम लोग अलग टॉपिक में रखेंगे,
केस 2 बोलते हैं हम लोग उसको। और केस 2 के टॉपिक जितने भी क्वेश्चन आएंगे, मीन्स किसी भी क्वेश्चन में अगर हमारे ओल्ड पार्टनर को गेन होता है तो वो हमारा केस 2 होगा। और जो केस 2 अगर है तो उस क्वेश्चन को हम लोग लेटर ऑन सॉल्व करेंगे, अभी सॉल्व नहीं करेंगे। ठीक है, कैटेगरी बना लेते हैं, केस 1 और केस 2। केस 1 मतलब ओल्ड पार्टनर को सेक्रीफाइस हो रहा है, कैटेगरी वाइज सॉल्व करेंगे। केस 1 वाली कौन सी कैटेगरी है? व्हेन ओल्ड पार्टनर्स हैव सैक्रिफाइसिंग रेशियो ओनली। ये पहला केस। और दूसरा केस क्या? केस 2 होगा हमारे पास व्हेन एनी ओल्ड पार्टनर sacrificing ratio or share and other one will gain। किसी एक पार्टनर को गेन होगा और किसी एक पार्टनर को सेक्रीफाइस, मतलब सेक्रीफाइसिंग का होना तो फिक्स है, किसी एक पार्टनर को सेक्रीफाइस होगा ये तो मस्ट है। किसी एक पार्टनर को गेन होगा या नहीं होगा ये हमारा सिचुएशन है। अगर गेन होता है तो वो हम लोग अलग से सॉल्व करेंगे। ऐसे कुछ कुछ क्वेश्चन हैं जिसमें किसी एक पार्टनर को गेन हो रहा है तो वैसे क्वेश्चन को हम लोग छोड़ देंगे। ठीक, अब इसके पहले एक और चीज, रेशियो स्टार्ट करने के पहले, चैप्टर स्टार्ट करने के पहले एक और चीज देखते हैं। दो टर्म्स होते हैं हमारे पास, एक रेशियो और एक शेयर। रेशियो एक अलग वर्ड है और शेयर से एक अलग वर्ड है। रेशियो में अगर जैसे ऊपर देखें 1/3, 1/3 और 1/3, जब हम लोग 1/3 को नाम देंगे तो ये होगा हमारा सेक्रीफाइसिंग या फिर शेयर। ये जो हमारा क्या है? शेयर। शेयर ऑफ सी, शेयर ऑफ बी 1/3 एंड शेयर ऑफ ए कितना? 1/3, ए बी सी। अगर हम लोग इंडिविजुअल इनका शेयर पता करना है, इंडिविजुअल का शेयर कितना? 1/3। अगर हम लोग इंडिविजुअल टर्म डिनोट करेंगे तो वो क्या होगा? शेयर होगा। अब तीनों के नीचे जो डिनोमिनेटर है वो क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। और जैसे कि हमको तीनों के नीचे सेम दिख रहा है तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे? 1:1:1, मतलब ऊपर वाले को उठा लेंगे तो इसे हम बोलेंगे रेशियो। ठीक है, तो शेयर क्या होते हैं? इंडिविजुअल अगर हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो वो क्या होगा हमारे लिए? शेयर होगा। और जब उसको इस तरीके से डिनोट करेंगे वो हमारे लिए क्या होगा? रेशियो होगा। तो कभी हमें रेशियो निकालना होगा, कभी जरूरत के बेसिस पे हमें शेयर निकालना होगा। तो दोनों में डिफरेंस समझ लो तो ज़्यादा बेटर है। ठीक, अच्छा, इसकी जरूरत क्यों पड़ती है? शेयरिंग रेशियो निकालने की जरूरत क्यों पड़ेगी? क्योंकि दो हो गए। एक तो ओल्ड रेशियो। ओल्ड रेशियो का काम क्या होता है? ओल्ड रेशियो का काम होगा जितने भी ओल्ड चीजें हम लोगों ने देखा था कॉन्स्टिट्यूशन, चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन में, चैप्टर नंबर 4 में हम लोग देखे थे। जब भी कॉन्स्टिट्यूशन चेंज होता है हमें कुछ कुछ चीजें डिस्ट्रीब्यूट करनी होती है, लायबिलिटीज में से कुछ और एसेट्स में से भी कुछ। लायबिलिटीज में से क्या क्या डिस्ट्रीब्यूट होती है? लायबिलिटीज में से डिस्ट्रीब्यूट होते थे रिजर्व, फंड्स एंड प्रॉफिट। तो ये सारे जिस भी रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं ये कौन से रेशियो में होते हैं? तो ओल्ड रेशियो में। एसेट्स में क्या क्या था? गुडविल था, फिक्टिशियस एसेट्स था और लॉस थे। तो एसेट साइड की ये तीन चीजें डिस्ट्रीब्यूट होती हैं इन विच रेशियो, ये तो तुमको याद ही है। तो ओल्ड रेशियो का इंपॉर्टेंस क्या कि जो भी हमारे बैलेंस शीट में है, ओल्ड बैलेंस शीट में जो भी चीजें हैं नए पार्टनर के आने के पहले ओल्ड पार्टनर आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। क्योंकि वो चीजें, अगर सपोज सिंपल सी बात करते हैं प्रॉफिट की, प्रॉफिट जो फर्म के अंदर में है वो किसका था? वो ए का था और बी का था, है ना। ओल्ड बैलेंस शीट में, ओल्ड बैलेंस शीट किसका? ए और बी का। तो प्रॉफिट भी किसका होगा? ए और बी का। न्यू पार्टनर के आने के बाद वो प्रॉफिट किसका हो जाएगा? ए बी और सी का, तीनों का हो जाएगा। तो ऐसा ना हो इसीलिए नए पार्टनर के आने के पहले कुछ कुछ चीजें आपस में ओल्ड पार्टनर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। अब जब ओल्ड पार्टनर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो कौन सा रेशियो होगा? वो ओल्ड रेशियो ही होगा। ये हमारा काम था किसका? ओल्ड रेशियो। और एक चीज डिस्ट्रीब्यूट होती है वो क्या? रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट या लॉस। ठीक है, ये तीन चीज ऐसे क्या क्या, एक तो लायबिलिटीज से कुछ कुछ, एसेट में से कुछ कुछ, और एक रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट या लॉस। और ये तीन चीजें हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन के चेंज होने से इफेक्ट करते हैं, याद होगा तो। सबसे पहला क्या? चेंज इन एसेट्स, चेंज इन वैल्यू ऑफ एसेट्स, रिवैल्यूएशन करना होता है, डिस्ट्रीब्यूशन करना होता है एसेट्स और लायबिलिटीज में से कुछ कुछ का। ठीक है, अब दूसरा रेशियो हो गया हमारे पास न्यू रेशियो। न्यू रेशियो का एज सच खास ज्यादा कोई इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए, बट देखा जाए, प्रैक्टिकली देखा जाए तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आज के बाद इन लोग जो प्रॉफिट, न्यू प्रॉफिट जो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे वो कौन से रेशियो में करेंगे? तो न्यू रेशियो में करेंगे। हमारे किसी भी क्वेश्चन में न्यू प्रॉफिट दिया नहीं जाता है तो हम लोग को इस रेशियो का खास यूज नहीं है। बट
अगर इसका रोल देखा जाए तो हम लोग को प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना होगा आज के बाद, नए पार्टनर के आने के बाद, तो कौन से रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? न्यू रेशियो। एक और रेशियो होगा हमारे पास सैक्रिफाइसिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो को एक साथ समझते हैं। सैक्रिफाइसिंग रेशियो, देखो जब न्यू पार्टनर एडमिट होता है, ये तो शायद बताया था मैं, न्यू पार्टनर जब एडमिट होता है तो वो दो चीजें लेके आता है। क्या क्या? एक, कैपिटल। जब न्यू पार्टनर आएगा तो अपनी तरफ से क्या लेके आएगा? कैपिटल लेके आएगा, एंड प्लस दूसरी चीज लेके आएगा वो गुडविल। अब ये दोनों चीजें क्यों लेके आते हैं हमें ये भी पता है। जो नए पार्टनर जब आते हैं तो कैपिटल क्यों लाते हैं? फॉर द सेटिस्फेक्शन ऑफ फर्म, फॉर सेटिस्फेक्शन ऑफ फर्म। ये फर्म के लिए लाया जाता है कि फर्म में अगर किसी नए पार्टनर को ला रहे हैं तो फर्म तो डिमांड करेगी वो क्या? कैपिटल। और जो पार्टनर है, पार्टनर्स लोगों ने, जैसे हम लोगों ने ऊपर देखा कि ए ने अपनी तरफ से कुछ सेक्रीफाइस किया और बी ने अपनी तरफ से कुछ सेक्रीफाइस किया। वो क्या सेक्रीफाइस किया? तो अपने तरफ से शेयर सेक्रीफाइस किया। अगर हम लोग बी केस में देखते हैं, ये हमारे पास ए केस भी देख ले, ए और बी ऐसे थे। अब नए सिचुएशन में क्या हो रहा है? ये ऐसा हो गया ए बी और सी, ये पोर्शन ए ने सेक्रीफाइस किया और ये पोर्शन बी ने सेक्रीफाइस किया। तो ए और बी सेक्रीफाइस करेंगे तो क्यों? क्योंकि सी अपने तरफ से इनको क्या लेके आएगा? तो गुडविल। मतलब क्या? गुडविल क्यों लाया जा रहा है? फॉर द सेटिस्फेक्शन ऑफ ओल्ड पार्टनर्स, फॉर सेटिस्फेक्शन ऑफ, और ओल्ड पार्टनर बोलने से बेटर होगा सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स। क्योंकि हम लोगों को बी केस से और सी केस से समझ में आ रहा है कि जरूरी नहीं है कि हर पार्टनर सेक्रीफाइस करे। बी केस में जब हमने देखा था, बी केस देखो, बी केस में देखो किसको सेक्रीफाइस हुआ? ओनली बी को सेक्रीफाइस हुआ। यहाँ पर ए ने कुछ भी सेक्रीफाइस नहीं किया, तो गुडविल सी से ए लेगा क्या? नहीं लेगा। क्यों नहीं लेगा? क्योंकि ए ने जब सेक्रीफाइस ही नहीं किया अपनी तरफ से शेयर, तो वो उसके बिहाफ में गुडविल डिमांड नहीं कर सकता। और बी केस में, सॉरी सी केस में, ओनली बी ने सेक्रीफाइस किया अगेन और डबल सेक्रीफाइस किया। तो मतलब क्या कि जरूरी नहीं है कि जितने ओल्ड पार्टनर्स हैं हर वो इंसान सेक्रीफाइस करे। तो ओल्ड पार्टनर को गुडविल बटना जरूरी नहीं है। तो गुडविल, नया गुडविल, न्यू गुडविल जो आता है वो किसके लिए आता है? न्यू पार्टनर जो गुडविल लेके आता है वो किसके लिए आता है? फॉर सेटिस्फेक्शन ऑफ सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स इंस्टेड ऑफ ओल्ड पार्टनर्स। तो मुझे याद रखना है कि ओल्ड पार्टनर के लिए नहीं, इसके लिए लाया जाता है तो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स के लिए न्यू गुडविल को लाया जाता है। ठीक, अब आगे बढ़ने से पहले एक बात ले लेते हैं रिव्यू, क्या क्या था। खैर तो कितने बार बता चुका हूँ मैं। न्यू रेशियो होते हैं हमारे पास। सिचुएशन क्या क्या थी? हम लोग को रेशियो कैलकुलेट करना होता है। एक चेंज इन सिचुएशन होगा, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जो चैप्टर हम 4 में देखें। एक होगा हमारा एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर्स, जो हम लोग चैप्टर 5 में कर रहे हैं। और एक तीसरा टॉपिक होगा वो क्या? रिटायरमेंट, जो होगा अपना नेक्स्ट चैप्टर। तो उसके बारे में तो बाद ही में कंक्लूजन देखेंगे। अभी क्या, ओल्ड रेशियो हमारा ए और बी का हाफ हाफ था। सिर्फ एक ही केस देखते हैं। तो सिचुएशन ऐसी आएगी, अब नए पार्टनर के आने के बाद जो थोड़ा पोर्शन ए का था वो किसको मिल गया? सी को मिल गया। और जो बी का जो थोड़ा पोर्शन था वो किसको मिल गया? सी को मिल गया। तो मीन्स ए ने क्या किया? अपने तरफ से ये जो थोड़ा इतना पोर्शन ऑफ शेयर है वो शेयर किसको दे दिया? वो सी को दे दिया। अब सी इसके बिहाफ में, इस शेयर के बिहाफ में ए को क्या देगा? तो गुड। इन दोनों टर्म को अगर अपन एक साथ कंबाइन करें तो क्या सेंस बन रहा है कि ए ने जब सी को अपनी तरफ से शेयर दिया तो सी अपनी तरफ उस शेयर के बिहाफ में क्या पे करेगा? तो गुडविल पे करेगा। और वो गुडविल का कंक्लूजन जो होता है वो कौन से रेशियो में होता है? सैक्रिफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। मींस क्यों? क्योंकि जो जितना सैक्रिफाइस करेगा नया पार्टनर उसको उतना गुडविल देगा। जो सैक्रिफाइस करेगा उन्हें गुडविल दिया जाएगा, जो सैक्रिफाइस नहीं करेगा उन्हें गुडविल दिया नहीं जाएगा। ठीक है, ये था हमारा बेसिक इस चैप्टर के लिए। अब हम कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं और उन क्वेश्चंस के बेस। अच्छा, अब जब सॉल्यूशन करेंगे, हम लोगों ने केस 1 और केस 2 में दो पार्ट में बांट दिया। एक जिसमें किसी एक पार्टनर को गेन होने वाला है, और दूसरा केस क्या? जिसमें किसी भी पार्टनर को गेन नहीं होने वाला एक्सेप्ट न्यू पार्टनर। देखो अगर तुम्हें ध्यान में होगा, याद होगा इसी टॉपिक में अभी जो मैंने बताया कि जो नया पार्टनर है इसको तो अल्टीमेटली गेन ही हो रहा है। हम लोग किसी भी सेंस, किसी भी केसेस की बात करें, ए बी और अदर सी, किसी भी केस की बात हम लोग करेंगे तो सी पार्टनर को क्या हो रहा है? गेन हो ही रहा है। तो हम लोग सी पार्टनर की बात ही नहीं कर रहे हैं कि उन्हें गेन होने वाला है या नहीं होने वाला है, उनको तो गेन होगा ही हमेशा। बात किसकी हो रही है? ओल्ड पार्टनर्स। ओल्ड पार्टनर्स को गेन हो रहा या नहीं हो रहा? पहले केस में ओल्ड पार्टनर्स को गेन हुआ नहीं हुआ, तो ये नॉर्मल केस है, मतलब केस 1 में आएगा। बी केस में किसी भी एक पार्टनर को गेन हुआ नहीं, यहाँ पर में ना गेन हुआ था ना सेक्रीफाइस हुआ। और जो ओल्ड पार्टनर है बी को सेक्रीफाइस हुआ था, मतलब ये भी नॉर्मल केस है, मतलब केस 1 में आएगा। तो केस ये वाला भी 1 में आया था और ये भी केस 1 में डिनोट करेंगे। और जो तीसरा केस था यहाँ पर, ये हमारा ए है ओल्ड पार्टनर, और ए को इतना पोर्शन गेन हो गया।
तो क्योंकि यहाँ पर मैं किसी एक क्वेश्चन को गेन हो रहा है तो हमें उसको किस केस में डालना है, केस 2 में, दैट इज मतलब ये बोल सकते हैं हमारे लिए थोड़ा टफ क्वेश्चन होगा, इसलिए हम उसको दो पार्ट में बांट देते हैं। तो ये इस टफ क्वेश्चन का जितने भी क्वेश्चन होंगे हम लोग उसको लास्ट में कंक्लूड करेंगे, ताकि हमारे पास प्रॉपरली पता हो कि कौन से क्वेश्चन केस ए पे बेस्ड है, कौन से क्वेश्चन केस 1 पे बेस्ड है, कौन से क्वेश्चन केस 2 पे। ठीक। अच्छा, तो वो केस 2 हो गए, दो सिचुएशन 1 और 2 दो केसेस हो गए, वो किस बेसिस पे होंगे कि गेन होने वाला है या नहीं होने वाला है। बट अब यहाँ जो बात करेंगे, यहाँ पर भी दो तीन केस की बात करेंगे, दो केस की बात करेंगे, बट ये होगा सॉल्यूशन के ऊपर। तो हमारे जो सॉल्यूशन होने वाले हैं अंडर चैप्टर नंबर 5 न्यू बुक के बेस पे, चैप्टर नंबर 5 मतलब एडमिशन ऑफ पार्टनर, इसमें सॉल्यूशन जो हो गए हमारे पास दो टाइप के हो गए। तो थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना, अभी तक कॉन्सेप्ट था, अब हम मेन टॉपिक में आ रहे हैं कि आज का टॉपिक क्या होने वाला है। तो हमारे पास दो केसेस, पहला केस व्हेन न्यू पार्टनर्स शेयर इज गिवन। हमें क्या क्या गिवन होगा, उस गिवन सिचुएशन के बेस पे हम डिसाइड करेंगे हम लोग कौन से केस में आ रहे हैं। ठीक है, व्हेन न्यू पार्टनर शेयर इज गिवन, पहला इन्फॉर्मेशन होगा, हम लोग को क्वेश्चन में देख के पता चलेगा कि हमें हमारे पास नए पार्टनर का शेयर अवेलेबल है। ओल्ड पार्टनर्स रेशियो, ओल्ड पार्टनर का रेशियो भी गिवन होगा, इज गिवन, ये दूसरा पॉइंट। और एनी और नो एनी अदर इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल, एंड नो अदर इंफॉर्मेशन बोलो या इंस्ट्रक्शंस बोलो, नो अदर इंस्ट्रक्शन इज गिवन। तो नो अदर ना, कोई भी इंस्ट्रक्शन नहीं होगा तब। ठीक, तो ये एक केस हो गया। और दूसरा केस क्या होगा, व्हेन न्यू पार्टनर्स शेयर इज गिवन और नॉट, दे भी सकता है और नहीं भी दे सकता है, प्लस ओल्ड रेशियो इज गिवन और प्लस सम एडिशनल इंस्ट्रक्शंस और न्यू रेशियो इज गिवन, और न्यू रेशियो ऑफ ऑल पार्टनर्स। ओके, ये ध्यान रखना, ऑफ ऑल पार्टनर्स आर गिवन, या बोल सकते हैं हम लोग जो केस 1 में नहीं होंगे उससे ज़्यादा अगर कोई इन्फॉर्मेशन दे दिया गया, वो हम लोग किस केस में आ जाएंगे, तो केस 2 में आ जाएंगे। तो हम लोग को यहाँ पर भी दो अलग अलग केस पे बेस पे केस के ऊपर बेस्ड होकर सॉल्व करना है। तो ये हो गया हमारा केस, यहाँ पर 1 2 नहीं बोलेंगे, तो यहाँ ए बोलते हैं ताकि कोई भी कंफ्यूजन ना हो। ये केस ए हो गया और ये हमारा हो गया केस बी। तो बता दूं हम लोग के मेन, अभी तो छोटे छोटे जो क्वेश्चंस करेंगे इसमें दोनों केस कंबाइंड होंगे, बट जब हम मेन क्वेश्चंस में आएंगे, जो बड़े बड़े क्वेश्चंस आएंगे, तब हम लोग को केस ए के बेस पे ही पूरे क्वेश्चंस होंगे। मतलब अगर 70 क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं तो 70 में से 60 क्वेश्चन किसके ऊपर बेस्ड होंगे, हमारे केस ए के ऊपर बेस्ड होंगे। तो इस पॉइंट पे थोड़ा ध्यान दे दो, मतलब बोलना क्या चाह रहा है मैंने कि हम लोग के पास एक ओल्ड रेशियो होगा। ठीक है, हम लोग के पास, मतलब इसको, ये तो मैंने थ्योरेटिकली बताया कि क्या क्या होगा, अब मैं थोड़ा सा लिख के बताऊं कि क्या क्या हो सकता है। तो एक हमारे पास ओल्ड रेशियो होगा, ओल्ड रेशियो किसका होगा, ए और बी का, मान लो दो ओल्ड पार्टनर्स हमारे पास, तो 1:1 है। और दूसरा इन्फॉर्मेशन क्या गया, नया पार्टनर है सी, इसका शेयर कितना हो गया, 1/4। तो हमारे पास क्या क्या गिवन है, एक तो ओल्ड रेशियो गिवन है और नए पार्टनर का शेयर गिवन है, यही हमने ऊपर देखा। when new partner share is given and old partner का रेशियो इज गिवन। ये जब सेम होता है इसको बोलते हैं हम रेशियो, और जब सिंगल पर्सन का देखते हैं तो उसे बोला जाता है शेयर। तो ये सब जब इन्फॉर्मेशन दिया होगा तो हम लोग कौन से केस में सॉल्व करेंगे, सिर्फ इतना। इसके आगे क्या लिखा है, नो अदर इंस्ट्रक्शन इज गिवन। अब आगे इसके बाद आगे कोई भी इंफॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल नहीं है, तो ऐसे कंडीशन में हम लोग को कौन से केस पे सॉल्व करना है, ए। अब केस ए और केस बी में डिस्ट्रीब्यूट करने का सबसे बड़ा रीजन ये है, सॉल्व करके देख बताऊंगा मैं कैसे सॉल्व करते हैं, बट सबसे बड़ा रीजन ये है। अच्छा देखो क्या होता है कि हम लोग जब भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं सबसे बड़ा इशू आता है कि हम लोग शुरू कहाँ से करें। अब शुरू कहाँ से करें ये डाउट माइंड में नहीं रहना चाहिए, इसलिए हम लोगों ने इसको दो केस में डिवाइड कर दिया। अगर ऐसा होगा, केस ए जैसा होगा, तो हम लोग पहले कैलकुलेट करेंगे न्यू रेशियो। ठीक, एंड सेकेंडली हम कैलकुलेट करेंगे सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ठीक है, तो एक इजी टॉपिक क्या,
मेन क्या बता रहा हूँ, हम लोग को पहले क्या करना होगा, पहले न्यू रेशियो निकालो। वो कैसे निकालेंगे बता दूंगा, बट मेन पॉइंट क्या है कि पहले क्या निकलेगा, न्यू रेशियो। केस ए के केसेस में, केस ए की सिचुएशन में हम लोग को पहले क्या फाइंड आउट करना है, न्यू रेशियो, एंड सब्सिक्वेंटली क्या फाइंड आउट करना है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ठीक है, ये हमारा सीक्वेंस होगा। और अगर अदर केस आते हैं, मतलब केस बी के अंदर आ जाते हैं हम लोग, तो फर्स्ट हम लोग को क्या सॉल्व करना होगा, सैक्रिफाइसिंग रेशियो, और सेकेंडली क्या सॉल्व करना होगा हमें, न्यू रेशियो। अब पॉइंट की बात आ रही है कि यहाँ पर तो हमने गेनिंग को फोकस ही नहीं किया, तो क्योंकि हम लोग अभी गेनिंग के पॉइंट में है ही नहीं। मैंने ही बताया कि हमें गेनिंग वाले टॉपिक को अभी क्या कर रहे हैं, पूरा टोटली इग्नोर करना है। किसी भी क्वेश्चन में अगर गेनिंग आता है तो हम लोग उस क्वेश्चन को सीधा क्या करने वाले, इग्नोर करने वाले हैं, और उसको बाद में लास्ट में जो टॉपिक बचेगा, जब चैप्टर खत्म होने लगेगा तब हम लोग उसको देखेंगे, क्योंकि क्वेश्चन भी कम है और कंफ्यूजिंग भी है थोड़ा। तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, उसके टॉपिक को लास्ट में ही कवर अप करेंगे, और हम लोग को पता होगा कि कौन से क्वेश्चन है, ताकि हम लोग लास्ट में रिवीजन के टॉपिक में बैठेंगे तो हमारे पास प्रॉपरली इन्फॉर्मेशन होगा कि कौन से क्वेश्चन किस टॉपिक के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, इसलिए हमें यहाँ पर क्या सॉल्व करना है, सिर्फ न्यू रेशियो सॉल्व करना है और सैक्रिफाइसिंग रेशियो सॉल्व करना है। तो ओवरऑल हमारे पास ओल्ड रेशियो हो गया, न्यू रेशियो हो गया और सैक्रिफाइसिंग रेशियो हो गया। और गेनिंग रेशियो जो है उसको हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं, तो इग्नोर करने वाले हैं जब तक कि हमारा पूरा केस वन खत्म नहीं हो जाता तब तक। ठीक है, और चलो ठीक है, मतलब इतना भी डिफिकल्ट नहीं है केस टू, इतना ज्यादा हाइपर मत मानना उसको, इतना भी फर्क नहीं है। बस ये है कि हम लोग को कंफ्यूजन ना हो, इसलिए मैंने उसको दो पार्ट में बांटा। ठीक है, ठीक। तो ये पहला सिचुएशन क्या कि अगर हमें अदर से कोई अदर इंस्ट्रक्शन नहीं होंगे तो पहले क्या निकलेगा, पहले निकलेगा न्यू रेशियो एंड देन क्या निकलेगा, सैक्रिफाइसिंग। और अगर एडिशनल इंस्ट्रक्शंस दिए हैं हमारे पास, अगर एडिशनल इंस्ट्रक्शंस दिए होंगे तो पहले निकलेगा सैक्रिफाइसिंग एंड देन क्या निकलेगा, न्यू रेशियो निकलेगा। जो केस ए है इसका सॉल्यूशन सेम होगा, चाहे वो कोई भी क्वेश्चन पूछे, क्योंकि हमारे पास इंफॉर्मेशन सिर्फ इतना ही होगा। ठीक है, इसके इंफॉर्मेशन के अलावा सिर्फ एक इंफॉर्मेशन जो है वो ऐड हो सकता है, वो ये कि ए और बी इन फ्यूचर बांटना चाहते हैं 2:1, ये एक ऐसा इंफॉर्मेशन और ऐड कर सकते हैं। हमने यहाँ देखा था, देखो ध्यान दो, अभी न्यू बी केस में क्या था, हमने लिखा है कि न्यू पार्टनर का शेयरिंग, ओल्ड पार्टनर का शेयरिंग रेशियो पता होना चाहिए, न्यू ओल्ड पार्टनर का शेयरिंग रेशियो पता होना चाहिए, न्यू पार्टनर का शेयर पता होना चाहिए, और एडिशनल इंस्ट्रक्शंस होंगे, या फिर न्यू रेशियो ऑफ ऑल पार्टनर होगा, मीन्स सारे पार्टनर ए बी और सी, ए बी और सी इन तीनों का, मतलब ऑल मीन्स तीनों का मिला के अगर न्यू रेशियो दिया है तो हम लोग केस बी में आ जाएंगे। लेकिन अगर हम लोग को सिर्फ दो पार्टनर का न्यू रेशियो दिया, ये भी न्यू रेशियो दिया है, देखो ओल्ड रेशियो ए और बी का 1:1 था, और न्यू रेशियो ए और बी का 2:1 है। तो ये जो न्यू रेशियो दिया है ये सिर्फ किसका दिया है, ओल्ड पार्टनर का दिया है। तो मतलब ये अभी भी कौन सी सिचुएशन में होंगे, ए सिचुएशन में होंगे, बस। इसके अलावा कोई भी फर्क नहीं होगा, चाहे तुम पहला क्वेश्चन देखो या लास्ट क्वेश्चन देखो, तुम लोग को हर क्वेश्चन में सेम ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो बस समझना क्या है हमें, हमारे पास ओल्ड पार्टनर का रेशियो गिवन होगा 1:1 एग्जाम्पल टाइप। दूसरा इन्फॉर्मेशन क्या होगा, नया पार्टनर जो आने वाला है उसका शेयर। ठीक, इसके अलावा अगर एडिशनली अगर ज्यादा ही हो गया हमारे पास, तो क्या दिया हो सकता है, ओल्ड पार्टनर जो ए और बी है उनका नया फ्यूचर में रेशियो क्या होगा, ये इन्फॉर्मेशन गिवन हो सकता है। वो भी हम लोग केस ए में ही रहेंगे। अब आते हैं हम लोग केस ए के सॉल्यूशन में। केस ए को जो गिवन इन्फॉर्मेशन हमने जो पुट किया, ये जो ए बी और सी का जो इन्फॉर्मेशन है, ये हम लोग इसको दो बार में सॉल्व करते हैं, एक ये वाला सिचुएशन और एक ये वाला सिचुएशन में सॉल्व करते हैं। तो पहले सिचुएशन को सॉल्व करेंगे जब हम लोग को नया पार्टनर, ओल्ड पार्टनर का न्यू फ्यूचर रेशियो ये अवेलेबल नहीं होगा। तो ऐसे कंडीशन में कैसे सॉल्व करेंगे, देखो पहली बात तो ये कि जब भी ओल्ड पार्टनर होते हैं उनका टोटल जो शेयर होता है उसे क्या बोला जाता है, फ्रैक्शन। मतलब जब भी हम लोग इसको इस तरीके से देखेंगे, ये 1:1, ये क्या 1/2, ये क्या फ्रैक्शन, शेयर मतलब क्या हो गया, फ्रैक्शन। जो मैक्सिमम फ्रैक्शन होता है वो कितना होता है, तो 1। मैक्सिमम फ्रैक्शन कितना होता है, इज इक्वल्स टू 1। जैसे हमारा मैक्सिमम परसेंटेज इज इक्वल्स टू 100, जैसे हमारा 100% जो मैक्सिमम परसेंट में आता है, वैसे हमारा फ्रैक्शन में कितना हो जाता है, 1। अब मैं इसको थोड़ा एग्जांपल दूं तब तुम लोग को क्लियर समझ में आएगा। तो रेशियो मान लो 1/3 था, दोनों के दो रेशियो देखा, 1/3 1/3 1/3, ये एक रेशियो है। इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, नीचे बेस में 3 आएगा और ऊपर 1+1+1 आएगा। तो जब टोटल करेंगे तो 3/3 आ गया, और इसको जब कट करेंगे तो कितना आएगा, 1। मतलब जो हमारा हर इंसान का जब टोटल कर दिया जाएगा तो मैक्सिमम जो निकलेगा वो कितना निकलेगा, तो 1 निकलेगा। मतलब क्या, जो हमारा फ्रैक्शन होता है उसका हाईएस्ट टोटल कितना होता है, तो 1 होता है। ठीक है, तो मैक्सिमम फ्रैक्शन कितना, 1। राइट, 1 किसका, थोड़ा आप ध्यान दे जाना, क्योंकि एक बार समझ में आ गया तो समझ लो 70-80 जितने भी क्वेश्चन आएंगे सब इसी टॉपिक। तो हम लोग के पास कितने शेयर्स हैं, टोटल शेयर कितने होते हैं, 1।
और ये 1 किसका होगा, 1 सबका मिलाकर होगा, A प्लस बी प्लस सी नए पार्टनर का मिलाकर। अब जब नया पार्टनर आएगा उसे भी तो शेयर देंगे, तो उसका शेयर मिला के ही तो 1:3 सबका मिला के कितना हो रहा है 1, माइनस हमें इसमें से जो पता है वो सिर्फ पता है नए पार्टनर का 1/4। इसके अलावा कोई भी इन्फॉर्मेशन हमारे पास नहीं था। तो हम लोग को क्या पता है कि हम लोग के पास जो टोटल शेयर था 1, उस शेयर में से हम लोगों ने सी को तो दे दिया, सी को तो दे दिया, टोटल ए बी सी में से हमने जब सी को हटा दिया तो बैलेंस जो बचेगा वो बच रहा है 3/4, और ये जो बैलेंस बच रहा है वो किसका बच रहा होगा, तो ऑब्वियसली ए और बी का बच रहा होगा। ठीक है, तो ए और बी ये दोनों का मिला के, तो जब हम लोग इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ए और बी को जब बांटना पड़ेगा, क्योंकि ये तो दोनों का ए और बी का मिला के है। लेकिन अगर ए पूछेगा कि मेरा कितना और बी पूछेगा मेरा कितना, तो हमें इसको डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, बाइफरकेट करना पड़ेगा। तो जब बाइफरकेट करेंगे तो कौन से रेशियो में करेंगे, तो उनके ओल्ड रेशियो में करेंगे, मीन्स 1:1। ठीक है, तो ऐसे सिचुएशन में हम लोग को पहला पहला क्या कैलकुलेशन होता है, न्यू रेशियो कैलकुलेट होता है। अब आते हैं हम लोग कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो। देखो स्टेप याद कर लो, हर बार ऐसे सॉल्व करना है। सबसे पहले क्या करेंगे, जब कोई इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं होगा तो क्या करेंगे 1 - 1/4 करके छोड़ देंगे, जो बचेगा उसके बाद हम लोग लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो। अब ये याद रखना तुमको, न्यू रेशियो किसका निकलता है, सारे पार्टनर का, ए का बी का एंड सी का, सबका होगा, तभी तो न्यू बोला जा रहा है। तो ए बी सी में से ए और बी का हमें पता है, सी का भी हमें पता है एक तरीके से, ए और बी का दोनों का मिला के 3/4 था, तो 3/4 लिख देंगे, और सी का हमें पता है 1/4 दे चुके हैं। लेकिन 3/4 ये अकेले ए का नहीं है और ये 3/4 अकेले बी का भी नहीं है, तो क्या करेंगे हम, ए और बी को बांटना है। तो कौन से रेशियो बांट रहे थे हम, 1/2 1:1 के रेशियो में, है ना। ये 1/2 ए का हो गया और ये 1/2 बी का हो रहा था। अब डिस्ट्रीब्यूट किया जाए तो कितना 3/8 ये भी होगा 3/8, और फाइनली ये जो डेसिमल डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, इसका भी 8 है इनका भी 8 है, तो इसका भी कितना होना चाहिए 8 होना चाहिए, लेकिन अभी दिख रहा है 4। तो 4 में कितना मल्टीप्लाई करेंगे, तो 8 होगा 2, तो नीचे जितना मल्टीप्लाई होगा उतना ऊपर में मल्टीप्लाई करना होगा, तभी हमारा रेशियो मेंटेन रहेगा। तो हमारा मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर आएगा 2/8। अब ये भी 8 हो गया। अब सबके नीचे अगर सेम हो गया तो हम लोग का आंसर आ गया 3:3:2, मतलब ऊपर वाले को उठा लेंगे, ये हमारा रेशियो बन जाएगा। तो अगर किसी ने पूछा हमारा शेयर कितना, तो 3/8 इज द शेयर ऑफ ए, 3/8 इज द शेयर ऑफ बी, 2/8 इज द शेयर ऑफ सी। अगर कोई पूछेगा हमें रेशियो कितना, तो रेशियो कितना होगा 3:3:2। हम लोग उसको रेशियो क्यों बोल सकिए, क्योंकि सबका डिनोमिनेटर क्या हो चुका है, सेम हो चुका है। अगर वो सेम नहीं रहता तो उसको हम रेशियो नहीं बोल सकते, तब तक उसे शेयर ही बोलना होगा। तो ये था हमारा न्यू रेशियो। तो पहले हम लोग का न्यू रेशियो निकाला था, हम निकाल चुके हैं। अब क्या निकालना है, सैक्रिफाइसिंग। पहले एक चीज बता रहा हूँ, फिर मैं एक हिंट देने वाला हूँ जो कि बहुत सिंपल सा हिंट है। दूसरा क्या निकालना है हमें, कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ठीक, सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होगा हमारे पास, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। चाहे वो सैक्रिफाइसिंग रेशियो का सॉल्व करे हो या फिर हम लोग न्यू रेशियो गेनिंग रेशियो का सॉल्व कर रहे हो। अगर आंसर हमारा माइनस में आया तो हम लोग के लिए होगा सैक्रिफाइस, अगर आंसर प्लस में आया तो हम लोग के लिए होगा गेन। ठीक है, तो अलग अलग फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, एक ही फॉर्मूला है, दोनों के काम आएगा, सैक्रिफाइसिंग के भी और गेनिंग के भी। न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो करने से प्लस में आ भी सकता है और माइनस में भी आ सकता है। प्लस में आया मींस गेन, नाम से पता चल रहा है, मतलब प्रॉपर्ली पता चल रहा है कि प्लस में आया मतलब गेन, माइनस में आया मतलब सैक्रिफाइस लॉस। ठीक, अब हमें न्यू रेशियो भी पता है। सैक्रिफाइस देखो, जैसे न्यू रेशियो सबका निकलता है, वैसे सैक्रिफाइसिंग पार्ट रेशियो किसका निकल सकता है, सिर्फ ओल्ड पार्टनर का निकल सकता है। नया पार्टनर तो कुछ सैक्रिफाइस नहीं कर रहा, तो ओल्ड पार्टनर्स कौन कौन, ए और बी। तो बताओ फॉर्मूला क्या, न्यू माइनस ओल्ड। न्यू ओल्ड का सॉरी ए का न्यू रेशियो कितना था, ए का न्यू रेशियो है 3/8 माइनस ओल्ड रेशियो ऑफ ए कितना 1:1 था, मतलब 1/2। वैसे बी का देखेंगे, बी का न्यू रेशियो कितना है 3/8 माइनस बी का पहले ओल्ड रेशियो भी कितना था 1/2। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, एलसीएम आएगा हमारा 8 3 4 -4 कितना आएगा -1/8। और बी का देखेंगे तो ये भी कितना आएगा 8, मतलब 3 - 4 = 1/8। आंसर हमारा माइनस में आ रहा है, मतलब क्या हो रहा है, सैक्रिफाइस हो रहा है, दोनों को क्या हो रहा है सैक्रिफाइस। तो मैंने बोला था कि मैं एक हिंट दूंगा, वो ये कि जब हम लोग इस सिचुएशन में होते हैं, एक केस ए में जब फर्स्ट सिचुएशन में होंगे, ठीक, केस ए में जब हम फर्स्ट सिचुएशन में होंगे तब हमारा ओल्ड रेशियो ही क्या बन जाएगा, सैक्रिफाइसिंग रेशियो बन जाएगा। ओल्ड रेशियो कितना था हमारा 1:1, और हमारा लास्ट में सैक्रिफाइसिंग रेशियो कितना आ रहा है, देखो डिनोमिनेटर सेम हो गया, ये तो शेयर हो गया, सैक्रिफाइसिंग शेयर कितना 1/8 1/8,
लेकिन अगर हम उसको रेशियो बोलें, रेशियो कितना हो जाएगा, ऊपर को उठाते हैं 1:1, सैक्रिफाइसिंग रेशियो कितना 1:1। मतलब क्या, अगर हम लोग केस ए के सिचुएशन में है तो हम लोग का ओल्ड रेशियो इज इक्वल टू सैक्रिफाइसिंग रेशियो होगा। मतलब ये कि हम लोग को सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करके टाइम पास करके करने की जरूरत नहीं है। हम लोग को पहले से ही पता होगा जितना हमारे पास ओल्ड रेशियो है वही हमारा क्या बन गया, सैक्रिफाइसिंग रेशियो हो गया। ये पहला। लेकिन मैं भी बता रहा हूँ अभी भी हमारे पास इसी में दूसरा टॉपिक भी है। इस टॉपिक में ऐसा नहीं होने वाला, इस टॉपिक में हमें सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करना होगा। तो बस इसमें एक नया पॉइंट क्या आ गया, नया पॉइंट बस ये आ गया कि ए और बी अब फ्यूचर में चाहते हैं कि हम लोग जो बांटेंगे आपस में 2:1 होगा। इस सिचुएशन में क्या हुआ था, इस सिचुएशन में ये हुआ था कि ए और बी आपस में चाहते थे कि पहले जितना मिलता था आपस में अभी भी उतना ही रहेगा। मतलब पहले भी हम लोग आपस में ए और बी आपस में 1:1 थे, फ्यूचर में भी आपस में 1:1 ही रहेंगे। तो इसमें न्यू रेशियो देखो, न्यू रेशियो में देखो ए और बी का आपस में देखो तो इक्वल ही था, इसका भी 3 था, इसका भी 3 था, मतलब ये 1:1 में ही थे, है ना। मतलब क्या था, सिचुएशन 1 में क्या हो रहा था कि ए और बी अपना रेशियो चेंज करना नहीं चाहते हैं फ्यूचर, और केस 2 में क्या हो रहा है, मतलब केस ए के पॉइंट 2 में क्या हो रहा है कि अब ए और बी अब चाहते हैं कि हम लोग अपना फ्यूचर रेशियो चेंज करें। तो इसको सॉल्व करते हैं, 2 वाला पॉइंट। क्योंकि मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ कि अगर हमें क्वेश्चन याद होगा तो सॉल्यूशन बहुत सही तरीके से और जल्दी जल्दी समझ में आएगा। तो क्वेश्चन क्या था, ए और बी का रेशियो 1:1 ओल्ड, नया पार्टनर सी आ रहा है, और अब ए और बी फ्यूचर में चाहते हैं कि उनका शेयरिंग रेशियो कितना हो, तो 2:1 हो, ये हमें पता है। तो केस टू क्या हो गया, ए और बी इनका शेयरिंग रेशियो 1:1, सी पार्टनर जो है उसका शेयर हो गया 1/4, और नया पार्टनर कौन हमारा, सॉरी नया पार्टनर का शेयर हो गया 1/4, और हमें क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है, ए और बी का फ्यूचर में शेयरिंग रेशियो होने वाला है 2:1। तो ऐसे कंडीशन में हमको पहले न्यू रेशियो निकालना है। न्यू रेशियो निकालने के पहले क्या करते हैं, 1 - 1/4 इज इक्वल टू 3/4 आया। ये 3/4 किसका बचा, ऑब्वियसली ए और बी का बचा। ए और बी इसको कौन सा रेशियो बांटने वाले हैं, तो इन लोग इस ओल्ड रेशियो में नहीं बांटने वाले हैं, तो फ्यूचर रेशियो में बांटने वाले हैं। मेरे पास इतना डिफरेंस है। पहले पॉइंट में क्या किया हमने कि 3/4 को 1:1 में बांटे थे, अब इस बार 2:1 में बांटे, बस इतना सा माइनस सा डिफरेंस होगा। अब सॉल्व करते हैं हम लोग अपना कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो। पहला टॉपिक क्या, मतलब पहले क्या निकलता है, न्यू रेशियो, कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो। हम लोग अपना न्यू रेशियो कैलकुलेट करते हैं, कैसे करते हैं, अच्छा न्यू रेशियो किसका किसका होता है, सबका होता है, ए बी और सी, ठीक, तीनों का। अब ए और बी कैसे, ए का पता है हमें, ए को कितना मिलने वाला है 3/4 का कुछ हिस्सा, बी को मिलने वाला है 3/4 का कुछ हिस्सा, सी का तो 1/4 है। ए का जो है 3/4 का कितना शेयर मिलने वाला है, 2/3, इस रेशियो में बांटने वाला है ना। तो कैसे लिखते हैं, 2:1, पहले तो टोटल करेंगे तो कितना आ रहा है 3, तो पहले का होगा 2/3 और 1/3, ऐसे होगा। तो ए उसको बांटेगा 2/3 में और बी उसको बांटेगा 1/3 में। अब इसको सॉल्व करें तो पहले 3 तो काट सकते हैं, 3 कैंसिल, ये 3 कैंसिल, अल्टीमेट आंसर कितना है 2/4, 1/4 और 1/4। हमारा अब देखो तीनों का डेसिमल सेम है, डिनोमिनेटर सेम है, 4 तो इसको रेशियो बोल सकते हैं 2:1:1, ठीक। तो क्या हो गया हमारा 2/4, 1/4 और 1/4, सबके नीचे 4 था इसलिए इसको रेशियो बोल दिया। ये क्या था, इंडिविजुअल का देखा जाए तो ये शेयर था, ये भी शेयर था, ये भी शेयर था, बट अगर हम लोग इसको बात करेंगे तो ये क्या है हमारे लिए रेशियो, और ये कौन सा रेशियो था, न्यू। अब इसके बाद न्यू रेशियो के बाद क्या निकालना है हमें, सैक्रिफाइसिंग, वो कैसे निकालते हैं, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। सेकंड टॉपिक ये क्या था, ये पहला टॉपिक कैलकुलेट किए, दूसरा क्या निकालते हैं हम लोग, सब्सिक्वेंटली क्या फाइंड आउट करते हैं, कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग। और सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। ये कुछ कुछ पॉइंट्स हैं जो एकदम फटाफट एकदम माइंड में याद रखो, नींद में भी कोई पूछे तो याद रहे, तो फिर तुम्हें कभी दिक्कत नहीं आएगी। न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, न्यू देखो क्या क्या याद रखना था, एक फॉर्मूला सैक्रिफाइसिंग रेशियो है, गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या है, न्यू माइनस ओल्ड रेशियो। दूसरा क्या कि न्यू रेशियो किसका निकलता है, सारे पार्टनर का निकलता है, और सैक्रिफाइसिंग रेशियो किसका निकलता है, सिर्फ ओल्ड पार्टनर का निकलता है। सैक्रिफाइस कौन करेगा, पुराने पार्टनर से, नया पार्टनर क्यों सैक्रिफाइस करेगा, वो तो आ रहा है कुछ लेके जाएगा, अपने शेयर अपनी तरफ से शेयर लेगा। तो सैक्रिफाइस किसका होता है, सिर्फ ओल्ड पार्टनर। तो सैक्रिफाइस यहाँ पर ए और बी का ही बस निकालेंगे। न्यू रेशियो कितना, न्यू देखो दिख रहा है 2/4 और बी का कितना 1/4, तो लिख देते हैं 2/4, इसका होगा 1/4। अब माइनस करेंगे ओल्ड रेशियो, ओल्ड रेशियो कितना था हमें याद होगा अगर, तो 1/2 था, 1:1, 1/2 और 1/2। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना नीचे आएगा, एलसीएम आएगा हमारा 4, तो ये 2
माइनस 2 2 जा 4 और 2 हो गया, तो ये हो गया 0/4। आगे ये भी 4 हो गया, तो ये हो गया 1 माइनस 2 इज इक्वल टू -1/4। यहाँ देखो कि ये ए को कुछ भी गेन नहीं हुआ, नो गेन नो सेक्रीफाइस। यहाँ पर माइनस में आंसर आ रहा है, मतलब सेक्रीफाइस हुआ। ठीक है, तो ए को यहाँ पर कुछ भी नहीं हो रहा, गेन भी नहीं हो रहा और सेक्रीफाइस भी नहीं हो रहा, लेकिन बी को क्या हो रहा है, सेक्रीफाइस हो रहा है। ठीक, तो इसको हम रेशियो नहीं बोल सकते, है ना, इसको रेशियो बोल सकते हैं क्या, 0:1, ऐसा नहीं बोल सकते ना, क्योंकि दोनों चीजें अलग है। एक तो माइनस में आ रहा, प्लस में भी नहीं आ रहा, कुछ भी नहीं आ रहा, और ये माइनस में आ रहा, जिसको कुछ एक सिंगल वर्ड बोल ही सकते हैं। तो ये सिर्फ सेक्रीफाइसिंग शेयर है, ये क्या है हमारे पास, सेक्रीफाइसिंग शेयर ऑफ बी। क्लियर है। अब देखो बी को, सॉरी ए को गेन या लॉस क्यों नहीं हुआ, ए को गेन भी नहीं हुआ, लॉस भी नहीं हुआ, सर क्यों। ए को अगर पहले देखा जाए, पहले कितना मिलता था, 1:1 के तरीके से देखा जाए तो 1/2 मिलता था। और न्यू सिचुएशन में ए को कितना मिलने लगा, न्यू में कितना मिलने लगा, 2/4, तो 2/4 मिलने लगा। 2 1 जा इंटू 2 जा, मतलब अभी भी कितना मिल रहा है, 1/2 ही मिल रहा है। मतलब पहले भी ए को 1/2 मिलता था, अभी भी ए को 1/2 मिल रहा है, मतलब ना थोड़ा भी कम ना थोड़ा भी ज्यादा, मीन्स नो गेन नो सेक्रीफाइस। तो ये हम लोग इस तरीके से समझ सकते हैं और फॉर्मूला की बेसिस भी समझ सकते थे। तो फॉर्मूला के बेसिस पे समझने से मतलब कि हर बात के लिए काम आ गया। मैंने बस क्लियर के ऊपर कि किस तरीके से हम लोग को पता करना है कि सही में क्यों नहीं हुआ, मैंने बस एक्सप्लेन किया। यहाँ तो कोई डाउट है। तो ये हमारा टॉपिक हो गया कौन सा, मतलब कि सिचुएशन अभी 1 हुआ है ना, केस ए सॉल्व हुआ, अभी केस बी का टॉपिक है ही नहीं हमारे पास, क्योंकि उसको हम लोग क्वेश्चन बाय क्वेश्चन ही सॉल्व करेंगे। केस ए में क्योंकि हर क्वेश्चन में एक ही जैसा सॉल्यूशन होता है, इसलिए मैंने पहले बता दिया किस तरीके से सॉल्व करना है। बट केस बी के बहुत सारे इंस्ट्रक्शन होंगे, जैसे हमने देखा था कि क्वेश्चन में हम लोग को इंस्ट्रक्शन अगर दिए होंगे तो वो केस बी में आ गया, मतलब इंस्ट्रक्शन तो क्वेश्चन के ऊपर टिका हो गया, इंस्ट्रक्शन चेंज हुआ तो सॉल्यूशन चेंज होगा। बट एक चीज कॉमन रहेगी कि पहले हमें क्या कैलकुलेट करना है, सैक्रिफाइसिंग, एंड देन क्या फाइंड आउट करना है, न्यू रेशियो। क्लियर है। सैक्रिफाइसिंग निकालने के बाद न्यू कैसे निकालेंगे, मैं बस हिंट दे रहा हूँ, सॉल्व तो आगे करेंगे। सैक्रिफाइसिंग तो जैसे भी निकालेंगे बताऊंगा, लेकिन न्यू का हिंट बस बता दूं, न्यू कैसे निकालेंगे। एक लॉजिक बस लगाओ कि पहले ओल्ड ओल्ड रेशियो था, ओल्ड में मुझे कितना मिलता था, 8 रुपये मिलते थे। किसी नए पार्टनर के आने के पहले मुझे कितना मिलता था, 8 रुपये मिलते थे। अब मैंने अपने तरफ से किसी बी को या फिर किसी सी को अपने तरफ से 2 रुपये दे दिए, मतलब मैं आज के बाद कितना सेक्रीफाइस करने वाला हूँ, 2 रुपये सेक्रीफाइस करने वाला हूँ। तो मैं इस 2 रुपये को प्लस करूंगा या माइनस करूंगा, तो हम लोग माइनस करेंगे। तो मतलब आज के बाद अगर 8 ही रुपये मिलते हैं तो मुझे कितना मिलेगा, 8 में से 2 तो मैंने किसी और को दे दिया, तो मेरे हाथ में कितना आएगा, 6। दैट इज अगर मैं सेक्रीफाइस करता हूँ तो माइनस किया जाएगा, वही अगर मैंने गेन किया होता, मतलब 8 रुपये तो है, प्लस मैं अब लेने वाला हूँ किसी बी से 1 रुपये, तो मेरे पास कितना आएगा, 9। गेन होता तो प्लस करता, सेक्रीफाइस है तो मैं माइनस करूंगा। खैर अभी गेन वाली पार्ट देख ही नहीं रहे हम लोग, इसलिए इसको तो भूल जाओ। हम लोग किस टॉपिक में है, सेक्रीफाइस। तो अगर सेक्रीफाइस निकाल चुके होंगे तो हम लोग न्यू रेशियो कैसे निकालेंगे, ओल्ड रेशियो माइनस सेक्रीफाइसिंग रेशियो इज इक्वल टू न्यू रेशियो। ठीक है, तो फॉर्मूला बन गया हमारा ओल्ड रेशियो माइनस सेक्रीफाइसिंग रेशियो। देखो इसको बोलना तो गलत ही होगा, इसको सेक्रीफाइसिंग शेयर होता है, तो इसका फॉर्मूला लिखते हैं, बस समझ लो कि ओल्ड रेशियो माइनस सेक्रीफाइसिंग शेयर, जब माइनस किया जाएगा तो जो बचेगा वो हमारा न्यू रेशियो होगा। तो ये था हमारा पूरा बेसिक व्यू, क्या क्या कितने कितने अलग अलग टॉपिक्स होंगे हमारे पास, ये अलग अलग टॉपिक्स हैं, और इन टॉपिक के ऊपर बेस हो कि हमें बहुत सारे कैलकुलेशन करने हैं। तो ओवरऑल अब तक हम लोगों ने क्या देखा, एक तो ये एक तो ये कि हम लोगों के पास केस 1 होने वाला है और एक केस 2 होने वाला है। केस 1 में क्या कि जितने भी ओल्ड पार्टनर्स हैं सबको सेक्रीफाइस होने वाला है, और केस 2 क्या, जितने भी ओल्ड पार्टनर्स थे उनमें से किसी एक को सेक्रीफाइस भी होगा और किसी एक को गेन भी हो सकता है, तो हमारा केस 2 होगा। तो हम लोगों ने अभी तक इसको समझा ही नहीं है कि ऐसी सिचुएशन में हम क्या करेंगे। हम लोग इसको बाइफरकेट किए, इसके भी 2 सिचुएशन थे, ए और बी। ए में क्या हो रहा था कि कोई एडिशनल इंस्ट्रक्शंस हमारे पास नहीं थे, पर यहाँ पर क्या था कि हमारे पास एडिशनल इंस्ट्रक्शन थे। ठीक है, इंस्ट्रक्शन नहीं होंगे हमारे पास, और इंस्ट्रक्शन नहीं होंगे तो केस ए, और इंस्ट्रक्शन अगर है तो हमारा क्या हो जाएगा, केस बी होगा। और केस ए के अंदर भी 2 टॉपिक थे, 1 और 2 के। ठीक है, तो अलग अलग बाइफरकेट क्यों कर रहा है, मैं कंफ्यूज नहीं कर रहा हूँ, बस ये समझा रहा हूँ कि कब हमें क्या क्या निकालना होगा। केस 2 को तो हम लोग अभी देख ही नहीं रहे, तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना है। केस ए में क्या होता है, केस ए में इंस्ट्रक्शन जब नहीं होंगे तो पहले न्यू रेशियो निकलेगा एंड देन सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकलेगा, बस मैं ये बताना चाहता हूँ। और जब इंस्ट्रक्शंस गिवन होंगे
तो पहले हम लोग का निकलेगा सैक्रिफाइसिंग रेशियो एंड देन निकलेगा हमारा न्यू रेशियो। बस इस चीज के लिए मैंने दो पार्ट में बांटा है। ठीक है, ये चीज को समझ जाओ, ज्यादा बेटर है, इजी होगा आपके लिए। तो आगे बढ़ने से पहले तुम इसको 4 बार देख लो तो ये तुम्हारे लिए बेटर होगा। ठीक है, मैं आगे कंटिन्यू करता हूँ, तुम उसको पॉज करके चेक कर लेना बार बार, जब समझ में आ जाएगा तो उसको आगे कंटिन्यू करना। चलो अब हम लोग आते हैं कुछ क्वेश्चंस के ऊपर ताकि तुमको समझ में आए। पहले तो अपन ये देखते हैं कि कौन से क्वेश्चन पहचानना सीखो। तो हम लोग केस ए में आ रहे हैं, कब केस बी में आ रहे हैं, सॉरी केस 1 में आ रहे हैं, केस हाँ केस ए में कब आ रहे हैं, केस बी में कब आ रहे हैं। बाहर से पता करना तो शायद मुश्किल होगा कि केस 1 है कि केस 2 है, मतलब गियरिंग वाला है या नहीं है। बट ये हम लोग पता कर सकते हैं कि कोई एडिशनल इंस्ट्रक्शन है या नहीं। अगर एडिशनल इंस्ट्रक्शंस हैं तो हम लोग केस बी में आ गए, एडिशनल इंस्ट्रक्शंस नहीं है तो हम लोग केस ए में रह जाएंगे। क्लियर है? ठीक। तो ये देखो पहला टॉपिक है हमारा, पहला एक्स वाई एंड जेड आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ क्या 5:3:2। मतलब ये क्या हो गया हमारा ओल्ड रेशियो है। हमारे पास हमारे क्वेश्चन में क्या गिवन है, ओल्ड रेशियो गिवन है। दे एडमिटेड ए इनटू द पार्टनरशिप एंड इनटू द पार्टनरशिप, हम लोगों ने किसको एडमिट किया, ए को एडमिट किया, एंड गिव हिम 1/5 शेयर ऑफ प्रॉफिट, और उसे हमने क्या पे किया, तो 1/5 शेयर पे किया। मतलब नए पार्टनर का शेयर, नया पार्टनर कौन, ए। पहले थे एक्स वाई जेड, उनका शेयरिंग रेशियो दिया है, और नया पार्टनर है ए, उसका शेयर है 1/5। इसके अलावा फाइंड द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, कोई भी इंस्ट्रक्शन हमारे पास अवेलेबल नहीं है। अगर हमारे पास कोई भी इंस्ट्रक्शन नहीं है तो ऐसे केस में हम लोग इसको कौन सा टॉपिक मानेंगे, मतलब कौन से केस में आ गए हम, उसको बोला जाएगा हमारा केस ए। ठीक है, रवि एंड सेकंड देखते हैं, सॉल्व एक साथ करेंगे। पहले 2-3 क्वेश्चन समझ जाओ कि मैं क्या बोलना चाहता था अभी तक। रवि एंड मुकेश आर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 7:3। ये ओल्ड रेशियो दिया दो पार्टनर्स का। दे एडमिट अशोक फॉर 3/7 शेयर इन द फर्म, नया पार्टनर दिया है जिसमें से नया पार्टनर ए है, मींस अशोक है, उनका शेयर कितना है 3/7 इन अ फर्म, विच ही टेक्स 2/7 फ्रॉम रवि एंड 1/7 फ्रॉम मुकेश। यहाँ पर देखो इंस्ट्रक्शन दे दिया गया कि जो अशोक है वो अपने शेयर का 2/7 जो ले रहा है वो रवि से ले रहा है, और 1/7 किससे ले रहा है, तो मुकेश से ले रहा है। तो ये हो गया क्या, इसमें इंस्ट्रक्शन दिए हुए। ओल्ड रेशियो क्या 7:3, न्यू रेशियो क्या 3, न्यू पार्टनर का शेयर कितना 3/7, और एडिशनल इंस्ट्रक्शन में ये आ गया कि रवि से कितना लिया जा रहा है 2/7, मुकेश से कितना लिया जा रहा है 1/7। क्लियर है? तो ये दो टॉपिक, पहले दो क्वेश्चन से समझ आ रहा है कि हम लोग कौन से कैटेगरी में आ रहे हैं, केस ए में आ रहे हैं कि केस बी में आ रहे हैं। अब इलिस्ट्रेशन सॉरी बैक क्वेश्चन नंबर 1 जो है, जिसमें एडिशनल इंस्ट्रक्शन नहीं है एक्स वाई जेड वाला, उसमें हम लोग पहले क्या कैलकुलेट करेंगे, तो पहले कैलकुलेट करेंगे हम लोग न्यू रेशियो एंड देन कैलकुलेट करेंगे सैक्रिफाइसिंग रेशियो। अब मैं एक और चीज बताऊं, क्योंकि हमें इस बेसिस पे सॉल्व करना है। ओल्ड रेशियो गिवन है और नए पार्टनर का शेयर गिवन है, इसके अलावा कुछ भी गिवन नहीं होता तो हमारा ओल्ड रेशियो इज इक्वल टू सैक्रिफाइसिंग रेशियो बन जाता है। मतलब ये कि हमें अब कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है सैक्रिफाइसिंग रेशियो, बट मैं सॉल्व करके बताऊंगा, लेकिन फिर भी कैलकुलेट करने की जरूरत तो नहीं है। ठीक है, तो अब आगे टॉपिक समझ में आ गया हम लोगों को, केस ए में कब आएंगे, केस बी में कब आएंगे। तो अपन स्टार्ट करते हैं, पहला क्वेश्चन हमारा। तो फाइनली समझ में आ गया हमें कि दो पार्टनर्स थे, 3 पार्टनर्स थे पहले, उनका शेयरिंग रेशियो दिया और नए पार्टनर का शेयर दिया है, इसके अलावा कोई भी एडिशनल इंस्ट्रक्शन नहीं दिए। तो हम लोग आ गए, हम लोग अभी बैक क्वेश्चन नंबर 1, जो कि किस तरीके से सॉल्व होने वाला है, केस ए से सॉल्व होने वाला है। ऐसा लिखना जरूरी नहीं है, बट तुम्हारे दिमाग में बैठ जाए मैं इसलिए बार बार वो चीज रिमाइंड करा रहा हूँ। तो जब हम लोग के पास क्या क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है, एक्स वाई जेड का शेयरिंग रेशियो कितना 5:3:2, आई थिंक ये इन्फॉर्मेशन गिवन है 5:3:2। देखो मैं फिर बता रहा हूँ कि क्वेश्चन सॉल्यूशन समझना है तो पहले उसका क्वेश्चन को इतने अच्छे से पढ़ो कि वो क्वेश्चन याद हो जाए। 10 to 15 मिनट, मतलब जब तक कि वो सॉल्व नहीं हो रहा था तब तक वो क्वेश्चन तुम्हें याद होना चाहिए। न्यू पार्टनर कौन है, ए। ए का शेयर कितना होगा 1/5 था आई थिंक, तो 1/5 शेयर हो गया हमारा किसका, न्यू पार्टनर का। ओल्ड का कितना 5:3:2, नए पार्टनर का कितना 1/5। इसके अलावा कोई भी इंस्ट्रक्शन गिवन नहीं था, तो हम कैसे सॉल्व करते हैं, 1 - 1/5 करते हैं, तो कितना आएगा, नीचे 5 लिखते हैं और 5 - 1 कितना आएगा 4, तो ये बैलेंस बच गया। बैलेंस किसका बचता है, तो ओल्ड पार्टनर का बचता है, दैट इज एक्स वाई, और जेड का बचता है। ये लोग कॉन्सेंट्रेशन बांटेंगे, तो बांटेंगे इन 5:3:2 में बांटेंगे। बस ऐसे सिचुएशन में पहले क्या फाइंड आउट होता है, तो न्यू रेशियो पहले फाइंड आउट होता है। ठीक, तो पहले फाइंड आउट करेंगे हम कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो। न्यू रेशियो कैसे, किसका निकलेगा, सबका निकलता है, एक्स वाई जेड
और ए एक्स वाई और जेड और ए कैसे कैसे होगा। एक्स का देखो, एक्स को मिलने वाला है 4/5 का कोई पार्ट, वाई को भी मिलने वाला है 4/5 का कुछ पार्ट, जेड को भी मिलने वाला है 4/5 का कुछ पार्ट, और ए का कितना है 1/5 है। क्लियर है। बट 4/5 तो सबको नहीं मिलेगा। एक्स को कितना मिलेगा, तो 5:3:2 का शेयर, 5:3:2 को क्या बोलेंगे 5/10, 3/10, 2/10। क्लियर है। तो इसको बांटेंगे हम 5/10 में इंटू ये 3/10 सॉरी 3/10 होगा, और ये 2/10 होगा। अब इनको सॉल्व करते हैं, तो डिनोमिनेटर 10 आएगा, 5 2 10, 2 4 8, सॉरी 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 थोड़ा मिस्टेक हो गया, मैं प्लस माइनस चक्कर में आ गया। देखो क्या है, मल्टीप्लाई करें ना, मल्टीप्लाई में 5 2 5 4 20 बाय कितना होगा 50, 4 3 12/50, और 4 2 8/5 × 10 50। अब सबके नीचे देखो 50 है, इसके भी नीचे 50 है, जेड के नीचे भी 50 है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ 5 है। तो इतना क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि वो 50 हो जाएगा, तो नीचे 10 मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर भी कितना करेंगे 10, तो आंसर आएगा हमारा 10/50। अब सबके नीचे 50 आ गया, इसको रेशियो बोल सकते हैं हम। रेशियो कितना 20:12:8:10। ये हम टू के टेबल से काट भी सकते हैं, 2 5 10, 2 4 8, 2 6 12 एंड 2 10। तो 10:6:4:5 ये हमारा न्यू रेशियो आएगा। ठीक है। अब हमें पता है कि इस तरीके से जब कैलकुलेट किया जाता है, हमारा सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज इक्वल्स टू क्या होगा, ओल्ड रेशियो इज इक्वल्स टू क्या होगा सैक्रिफाइसिंग। बट सॉल्व कर लेते हैं। सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या है, ताकि तुम्हारा फॉर्मूला याद हो जाए, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। तो सैक्रिफाइसिंग किसका निकलता है, ओल्ड का, एक्स का, वाई का एंड जेड का। कैसे निकलता है, न्यू माइनस ओल्ड। तो एक्स वाई जेड का न्यू न्यू लिख देते हैं, एक्स का न्यू, वाई का न्यू, एक्स का न्यू इतना, वाई का न्यू इतना, जेड का न्यू इतना, मतलब कितना कितना 20/50, 12/50 और 8/50 माइनस ओल्ड रेशियो। ओल्ड रेशियो 5:3:1 2, मतलब 5/10, 3/10, 2/10। तो आंसर आएगा, मतलब लिखेंगे 5/10, 3/10 और 2/10। इनको सॉल्व करते हैं, ये किधर आएगा 50, मतलब 20 माइनस 25 दैट इज -5/50। इनमें कैलकुलेट किया जाए 50, तो ये आएगा 12 माइनस 10 5 5 3 15, मतलब -3/50। और लास्ट वाले में भी 50 लिखेंगे नीचे, और ये हो गया 80 माइनस 10 5 एंड 5 2 10। तो आंसर आएगा -2/50। अब देखो सबका डिनोमिनेटर सेम है, 50 50 50, तो इसको रेशियो बोल सकते हैं 5:3:2, और तीनों माइनस में, मतलब तीनों को सैक्रिफाइस। सैक्रिफाइसिंग रेशियो कितना 5:3:2। ओल्ड रेशियो कितना था हमारा 5:3:2। तो मतलब क्या, इस तरीके से कैलकुलेट करेंगे तो हमें ओल्ड रेशियो सॉरी सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करने से बच जाएंगे, जरूरत नहीं पड़ेगी। क्लियर है। तो ये हमारा था सॉल्यूशन नंबर 1। क्लियर है। अब आते हैं हम लोग अपने सॉल्यूशन नंबर 2 में। सॉल्यूशन नंबर 2, मतलब क्वेश्चन पढ़ने से पहले एक चीज हमें पता है कि इसमें एडिशनल इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं, क्योंकि हमने ऑलरेडी पढ़ लिया। इस क्वेश्चन में हमें एडिशनल इंस्ट्रक्शन दिए थे कि आप किससे कितना कितना ले रहे हो। ठीक है, याद होगा तो ऐसे केस में हम लोग, ऐसी सिचुएशन में हम लोग कौन से केस में आ गए, केस बी में आ गए। केस ए में पहला क्वेश्चन था और केस बी का दूसरा क्वेश्चन है। अब इस सिचुएशन में हमें क्या करना है, तो देखो पहले तो गिवन क्या क्या है, रवि और मुकेश दो पार्टनर है, उनका शेयरिंग रेशियो कितना 7:3। तो ओल्ड रेशियो हमारे पास अवेलेबल है 7:3, दो पार्टनर्स का। नया पार्टनर है अशोक, जिसका शेयर होगा कितना 3/7। ठीक। तो ये एक क्लियर कट इन्फॉर्मेशन, इजी इन्फॉर्मेशन दिया था। क्या क्या, तो रवि और मुकेश दोनों का शेयरिंग रेशियो कितना था 7:3, ये शेयर हो गया। नया पार्टनर कौन, ए, इनका शेयर कितना है, नया पार्टनर का शेयर कितना है 3/7, ये हो गया शेयर। अब इसके साथ हमें कुछ इंस्ट्रक्शंस भी गिवन है। वो इंस्ट्रक्शन क्या है, विच ही टेक्स, ही मतलब कौन, देखो क्या लिखा है, दे एडमिट अशोक फॉर 3/7 शेयर इन अ फॉर्म विच ही टेक्स फ्रॉम 2/7 फ्रॉम कितना रवि, 2/7 फ्रॉम रवि। मतलब क्या कि विच ही मतलब कौन, यहाँ पर अशोक खुद। अशोक कितना शेयर ले रहे हैं 2/7, किससे ले रहे हैं, रवि से। तो ध्यान देना, कभी हो सकता है हमारे क्वेश्चन में ऑफ लिखा हो, कभी हो सकता है हमारे क्वेश्चन में फ्रॉम लिखा हो। तो जब फ्रॉम लिखा होगा तो सिचुएशन अलग है। केस बी के अंदर की बात कर रहा हूँ। केस बी में हमारे पास दो सिचुएशन आ गए, एक बार जो फ्रॉम लिखा होगा और एक बार जो ऑफ लिखा होगा। और भी बहुत सारे इन्फॉर्मेशन है, बट हम लोग अभी किसके बारे में बात कर रहे हैं, ऑफ एंड फ्रॉम में डिफरेंस।
जब फ्रॉम दिया होगा मतलब ये हमें डायरेक्टली सैक्रिफाइसिंग रेशियो दिया हुआ है। और मैंने पहले भी बताया केस बी में पहले क्या सॉल्व किया जाता है, सैक्रिफाइसिंग सॉल्व किया जाता है, याद है? फिर दिखा दूं मैं। केस बी में अगर आते हैं हम लोग, केस बी में हम लोग पहले क्या सॉल्व करते हैं, सैक्रिफाइसिंग रेशियो, एंड देन क्या सॉल्व करते हैं हम, न्यू रेशियो। और हम लोग अभी केस बी में ही है, हम लोग अभी केस बी में मतलब पहले क्या सॉल्व करेंगे, सैक्रिफाइसिंग, एंड देन क्या निकालेंगे, न्यू रेशियो। तो अब ये याद रखना है बस कि क्वेश्चन में जब फ्रॉम दिया रहेगा ना, इसका मतलब सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना भी नहीं, सीधा क्या है, दिया हुआ। तो सबसे इजी सिचुएशन यही होती है हमारे पास कि फ्रॉम वाला क्वेश्चन, क्योंकि फ्रॉम वाले क्वेश्चन में कैलकुलेशन नहीं करना है, सीधा क्या करना है, लिख देना उठा के। रवि कितना दे रहा है, 2/7, मुकेश कितना दे रहा है, 1/7, बस यही हमारा क्या है, सेक्रीफाइस है। सीधी सी बात है ना, रवि कितना दे रहा है अपनी तरफ से, 2/7 शेयर, तो वो सेक्रीफाइस कर रहा है ना, डायरेक्टली दे दिया कि रवि ने कितना दिया, तो रवि ने कितना सेक्रीफाइस किया। मुकेश ने कितना दिया, 1/7, तो मुकेश ने कितना सेक्रीफाइस किया, 1/7। तो अब और इन्फॉर्मेशन क्या, कि रवि ने अपने तरफ से कितना दिया, आई थिंक 2/7 था, हाँ, रवि ने कितना दिया, 2/7 अपने तरफ से, और मुकेश ने कितना दिया अपनी तरफ से, तो 1/7। ये हमारे पूरे क्वेश्चन में था। अब क्योंकि इंस्ट्रक्शन गिवन थे, पहले हम क्या कैलकुलेट करते हैं, सैक्रिफाइसिंग रेशियो। कैलकुलेट करना तो नाम का, बट हमें तो बस पुट करना है कौन कौन सेक्रीफाइस कर रहा है, रवि और मुकेश। रवि ने कितना सेक्रीफाइस किया, 2/7, नाम मतलब समझ गए थे ऊपर। मुकेश ने कितना सेक्रीफाइस किया, 1/7, क्योंकि उन्होंने अपनी तरफ से इतना दिया। अब क्योंकि दोनों का डिनोमिनेटर सेम दिख रहा है, 7 7, इसको रेशियो भी बोल सकते हैं। सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज इक्वल टू 2:1, ये पहला। अब मैंने बताया था कि न्यू रेशियो कैसे निकालते हैं, दूसरा क्या निकालना पड़ेगा, न्यू रेशियो। पहले निकाले हमने सैक्रिफाइसिंग, फिर निकालेंगे हम न्यू रेशियो। न्यू रेशियो कैसे, अब सिंपल सी बात ये है, पहले कुछ मिलता था उसमें से मैंने कुछ सेक्रीफाइस कर दिया, माइनस कर देंगे, तो ओल्ड रेशियो माइनस सैक्रिफाइसिंग शेयर, ये क्या है, सैक्रिफाइसिंग शेयर, ये है सैक्रिफाइसिंग शेयर। तो हमें शेयर माइनस करना होता है, नॉट रेशियो। तो न्यू रेशियो का फॉर्मूला क्या, ओल्ड रेशियो माइनस सैक्रिफाइसिंग शेयर इंस्टेड ऑफ रेशियो। फिर रेशियो माइनस नहीं करेंगे, रेशियो माइनस करने से बहुत गलत आंसर आएगा। हम लोग को क्या माइनस करना है, सैक्रिफाइसिंग शेयर। इसलिए मैंने बहुत पहले ही बता दिया कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो और शेयर में बहुत फर्क होता है, और इसीलिए जब हम लोग इसको लिख भी रहे थे मैंने अलग से काट दिया था कि वो रेशियो नहीं होता, वो शेयर होता है। फिर एक बार मैं फिर दिखा दूँ, यहाँ पर मैंने बताया था कि जब सैक्रिफाइसिंग न्यू रेशियो कैलकुलेट करते हैं तो ओल्ड रेशियो माइनस सैक्रिफाइसिंग रेशियो लिखने वाला था, मैंने उसको काट दिया था, क्योंकि रेशियो नहीं होता, एक्चुअली में शेयर्स होते हैं। हमें माइनस करना क्या होता है, तो शेयर। तो पहले तुम डिफरेंस समझ लो कि शेयर क्या होता है, रेशियो क्या होता है। जब हम इंडिविजुअल का कैलकुलेट करेंगे तो वो क्या होता है, तो रेशियो नहीं होता, वो शेयर्स होते हैं, ठीक है। अच्छा, रेशियो में और शेयर में एक और फर्क है, इसको हम लोग कैसे डिनोट करेंगे, 2/3 और 1/3। जब इसको और इसको प्लस किया जाए तो टोटल 3 आएगा, जो कि इनके जितना होगा। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, 2 और 1 को प्लस करेंगे 3 आ रहा है, लेकिन नीचे कितना आ रहा है, 7 आ रहा है, तो वो शेयर होता है, ठीक है। तो इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, बट समझ तो आ रहा है, इंडिविजुअली अगर देखते हैं आप तो सेगमेंट में शेयर होता है, क्लियर है, ओके। तो न्यू रेशियो का फॉर्मेट क्या होगा, फॉर्मूला क्या होगा, ओल्ड रेशियो माइनस सैक्रिफाइसिंग रेशियो। न्यू किसका निकलता है, हमें पता है, सब का निकलता है, आर एम, और नया पार्टनर कौन, ए। तो ओल्ड रेशियो माइनस सैक्रिफाइसिंग, ओल्ड कितना था, 7/10। ओल्ड किसका किसका था, सिर्फ आर और एम का था, तो सिर्फ दो जगह पुट कर सकते हैं, 7/10 माइनस आर ने सेक्रीफाइस कितना किया, आर ने सेक्रीफाइस किया है 2/7, तो 2/7। एम की बात करें तो एम का शेयर कितना था, 3/10, तो ये आ गया 3/10 माइनस एम ने सेक्रीफाइस कितना किया, तो 1/7, यहाँ लिखेंगे 1/7, ठीक। और हमें न्यू रेशियो की बात है जहाँ तक, तो हमें ए के बारे में पता ही है कि ए का शेयर कितना, 3/7, तो हम लोग डायरेक्ट पुट कर देते हैं 3/7, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। अब इसको सॉल्व करते हैं, ये आएगा 70, तो 7×7 = 49 माइनस 20 इज इक्वल्स टू 29/70, ये भी आएगा 70, तो 7 14 21 माइनस 10 इज इक्वल्स टू 11/70। अब इसका इनका भी 70 है, इनका भी डिनोमिनेटर 70 है, तो इधर भी 70 होना चाहिए। तो नीचे कितना मल्टीप्लाई करेंगे तो 70 होगा, 10। तो ऊपर भी कितना मल्टीप्लाई करेंगे, 10। कितना आएगा हमारा, 10 × 3 30/70। अब सबके नीचे 10 हो गया, मतलब हम इसको ऐड करके देखते हैं। फॉर्मूला क्या, रेशियो क्या बनेगा, 29:11:30। ये हमारा रेशियो निकला, 29:11:30, क्लियर है। तो इन सबका टोटल जब होगा इज इक्वल टू 70 होना चाहिए, मतलब हमारा आंसर सही है। 29 + 11 कितना होता है,
40, 40 प्लस 30 कितना होता है 70, 70 मतलब क्यों देखें क्योंकि ये नीचे टोटल कितना था 70 था, तो इसलिए हमारा आंसर इसकी जितना आना चाहिए मतलब हमारा रेशियो सही होगा। क्लियर है। आज ये दो टॉपिक करते हैं, दो ही क्वेश्चन करते हैं। अब आगे जितने भी क्वेश्चन फ्रॉम के ऊपर बेस्ड होंगे या फिर केस ए के ऊपर बेस्ड होंगे वो तुमको सॉल्व करना है। ठीक, बाकी जितना भी अलग टॉपिक है वो बाद में सॉल्व करेंगे, बट मैं अगर बता दूं कौन से क्वेश्चन है 1 और 2 तो मैंने बता दिए। थर्ड क्वेश्चन देखो, ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 7:5। दे एग्रीड टू एडमिट सी नया पार्टनर है मैनेजर इन द पार्टनरशिप फर्म टू गेट 1/6 शेयर इन द प्रॉफिट, मतलब नए पार्टनर का शेयर दे दिया है। ही टेक्स वन दिस शेयर एज 1/24 फ्रॉम ए एंड 1/8 फ्रॉम बी, मतलब ये सेम टू सेम 2 के जैसा हो गया, तो ये तुम्हारा होमवर्क है थर्ड वाला। फोर्थ, ए बी एंड सी आर पार्टनर फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ ओल्ड रेशियो दिया हुआ है। दे एडमिट डी नया पार्टनर का शेयर दिया 1/8 which he acquired 1/16 from D and 1/16 from C। यहाँ पर फिर from दिया हुआ है, ठीक है, तो from दिया हुआ है, ये कौन सा हो गया फिर क्वेश्चन नंबर 2 के जैसा हो गया, ये भी तुम्हारा होमवर्क है। भारती एंड आस्था they are partners sharing profit and loss in the ratio of 3:2। they admitted Dinkar as a partner for 1/5 share in the future profit for the equally जो भी है इसे छोड़ देना क्योंकि ये हमारे केस ए का दूसरा टॉपिक है। क्या देखो ओल्ड पार्टनर का रेशियो दिया है 3:2, दे एडमिट्स डी एज ए पार्टनर फॉर 1/5 शेयर, ये भी दे दिया, ये भी कॉमन है नए पार्टनर का शेयर देना इन अ फ्यूचर ऑफ द फर्म विच ही गॉट इक्वली फ्रॉम भारती एंड आस्था। नहीं ये तो केस बी का कुछ है, इंस्ट्रक्शन दे रही है देखो 1/5 किसका नए पार्टनर दिनकर का, ठीक है, विच ही गॉट मीन्स दिनकर गॉट इक्वली फ्रॉम भारती एंड आस्था, वो 1/5 को आधा किससे लिया जा रहा है भारती से और आधा किससे लिया जा रहा है आस्था से, मतलब एक इंस्ट्रक्शन आ गया, मतलब केस बी का अगला तरीका वो हम लोग सॉल्व करेंगे। तो ये इसको होमवर्क मत करना। तो 2 हो गया, 3 और 4 तुम्हारा होमवर्क है जो कि प्रॉपरली क्वेश्चन नंबर 2 के जैसा है। 6, X and Y are partners in a firm sharing profit and loss in the ratio of 3:2। Z is admitted as a partner with 1/4 share। Z takes his share from X and Y in the ratio of 2:1। ये भी थोड़ा इंस्ट्रक्शन आ गया, मतलब इसको छोड़ दो। S, B, J were partners in a firm। He was admitted as a partner in the partnership firm for 1/5 share of the profit calculation of the new partner। यहाँ पर देखो टेक्निकल रेशियो निकालना है, खैर कोई इंस्ट्रक्शन दिया है क्या, ओल्ड पार्टनर का रेशियो दिया है एक तरीके से, एस बी वेयर पार्टनर्स दिया है और शेयरिंग रेशियो नहीं दिया होता तो हम लोग इसको इक्वल रेशियो मानते हैं, मतलब ओल्ड रेशियो कितना इक्वल, नए पार्टनर का शेयर दिया है 1/5, इसके अलावा कोई भी इंस्ट्रक्शन नहीं दिया, मतलब केस ए में आता है, तो ये हमारा सॉल्यूशन नंबर 1 के जैसे सॉल्व होगा। क्लियर है। तो अगर मैं बता दूं तो क्वेश्चन नंबर 1 के जैसे कौन है 7 ना, तो क्वेश्चन नंबर 7 किसके जैसे है 1 के जैसे, और क्वेश्चन नंबर 2 के जैसे कौन सा है तो ये 3 और 4 है ना, ठीक, तो ये 3 एंड क्वेश्चन 4, तो ये 3 होंगे तुम्हारे लिए, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4, तो ये तो बन जाने चाहिए। ठीक है, चलो बस आज के लिए इतना ही करते हैं, बाकी तुम्हारा होमवर्क होगा और प्लीज इसको कंप्लीट कर लेना, तो आगे ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी हमें कंप्लीट करने में। ठीक है, ओके, बाय बाय।